जल्दी चले मम्मा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. I hope so that you all will be fine and enjoying rainy season. Dear learners, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये बारिश जो है ये कहाँ से आती है, या फिर बादल कैसे बनते हैं, या फिर बारिश का पानी जो है वो बारिश होने के बाद, बारिश स्टॉप होने के बाद कहाँ जाता है। आज के हम इस अपने टॉपिक में या अपने लेक्चर में आज हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल, इसके वाटर साइकिल के टॉपिक से ही, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये साइकिल कहते हैं चक्कर को, एक पूरा कंप्लीट जो उनका सर्कल है उसको, और वाटर कहते हैं पानी को। तो आज के हम अपने लेक्चर में पूरा का पूरा वाटर साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वाटर साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी अर्थ का कितना परसेंट जो पार्ट है वो वाटर है, और उस वाटर में से, उस अर्थ के टोटल वाटर में से कितना जो है वो पीने के काबिल है या कितना हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हमारी जो अर्थ है उसका ऑलमोस्ट 70% पार्ट जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है, यानी उसमें 70% जो हिस्सा है हमारी अर्थ का वो पानी पर मुश्तमिल है। अब वो जो 70% हिस्सा है, 70% जो वाटर की परसेंटेज है हमारी अर्थ के पार्ट में, उसमें से 97.5% जो वाटर है वो है हमारा ओशन वाटर, जो कि यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। बाकी का जो 2.5 ऑलमोस्ट 2.5% जो वाटर का पार्ट है वो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। और वाटर साइकिल में ये सारे का सारा प्रोसेस जो वाटर का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। अब ये जो हमारी अर्थ का टोटल वाटर होता है 70%, उसमें से इवेपोरेशन होती है हीट के थ्रू, जो सन से हमें हीट मिलती है उससे इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन है वो प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो किसी भी वाटर बॉडी में, जो जहाँ पे चाहे वो ओशंस हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ से वाटर का सन की हीट से चेंज होना वाटर वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे इवेपोरेशन कहते हैं, और यहाँ से इवेपोरेशन होके ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इवेपोरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ओशन, सीज, रिवर्स वगैरह में से हो, प्लांट्स में से भी इवेपोरेशन हो रही होती है, क्योंकि प्लांट्स भी पानी सक कर रहे होते हैं। तो प्लांट से जो इवेपोरेशन हो रही होती है उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि जो बर्फ़ है या आइसी पोर्शन जो है हमारी अर्थ का, वहाँ से इवेपोरेशन ना हो, या वो पहले आइस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आए और उसके बाद उसमें से इवेपोरेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। इवेपोरेशन डायरेक्ट स्नो या आइस में से भी हो रही होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें आइस से डायरेक्ट इवेपोरेशन हो रही होती है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो डिफरेंट जगहों से हो सकती है, या इसमें डिफरेंट स्टेप्स भी आ सकते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन है, जो प्लांट से इवेपोरेशन होगी उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाएगा, और जो आइस वगैरह से इवेपोरेशन होगी उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। इवेपोरेशन में वाटर चेंज हो रहा होता है गैसियस फॉर्म में सन की हीट की वजह से। इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, हीट वगैरह, वो सारे इस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, और ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा होता है जो वाटर अर्थ पे, हमारे अर्थ सरफेस पे मौजूद होता है वहाँ से। उसके बाद जब ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये दोबारा से चेंज हो जाता है अपनी लिक्विड फॉर्म में। तो वो प्रोसेस जिसमें गैस दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब कंडेंसेशन होती है तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में या पानी के छोटे छोटे कतरों में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा से पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या पानी के जो कतरे होते हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं और वो क्लाउड फॉर्म कर देते हैं। जब क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो हवा जो है वो इनका वेट जो है वो बियर करने के काबिल नहीं रहती, और वहाँ से फिर बारिश बरसने लग जाती है, और वहाँ बारिश बरसने का जो प्रोसेस है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो,
या फिर पानी ही भर से बारिश में। प्रेसिपिटेशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। स्नो है, बर्फ़बारी को कहते हैं, रेन बारिश को कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स जो सुबह के वक्त सर्दियों में अक्सर ग्रास के ऊपर छोटे छोटे से पानी के कतरे होते हैं उन्हें ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। स्लीट भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे इसमें आ जाते हैं हेल कहते हैं यालाबारी को। अब ये तो डिफरेंट टाइप्स होगी प्रेसिपिटेशन की। जब बारिश बरस जाती है उसके बाद ये जो बारिश का पानी होता है ये बहता हुआ दरियाओं में, रिवर्स, नदी, स्ट्रीम्स वगैरह में की तरफ मूव कर जाता है और वहाँ से या फिर जो पानी है वो ग्राउंड वाटर की सूरत में ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है और कुछ वाटर जो है वो दोबारा से प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यूस मोशन है या कंटिन्यूस मूवमेंट है वाटर की बिटवीन द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। आज के हमारे इस टॉपिक में हमने देखा, हमारा टॉपिक था वाटर साइकिल। इसमें हमने देखा कि हमारे 4 मेजर इसमें टॉपिक्स आते हैं। इवेपोरेशन, इसमें आपको पता चल गया होगा पानी का सन की हीट की वजह से पानी का गैसेस फॉर्म में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है गैसियस फॉर्म में जो पानी एटमॉस्फेयर में गया है उसका दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। अब उसके बाद आ जाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं या फिज़ा में से पानी का ज़मीन की तरफ आना। अब उसमें प्रेसिपिटेशन में स्नो भी आ जाती है, रेन भी है, ड्यू ड्रॉप्स भी हैं और हेल भी है। उसके बाद लास्ट पे इसमें आ जाता है रन ऑफ, यानी जितना भी पानी प्रेसिपिटेट हुआ है वो सारे का सारा कहाँ पे गया है और उसको किस तरह से उसने दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए किस तरह से अपना पार्टिसिपेट करना है। अगर ये सारे का सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाए या किसी एटमॉस्फेयर इफेक्ट की वजह से ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए तो इसकी वजह से पानी की जो कमी है वो हो सकती है, पानी की किल्लत हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज का आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, द लर्निंग हाउस।